पूछे, राम कुशल महिपाल। भरत लखन रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरुसाल। जब पहले राम जी की कुशल पूछी तो कुबड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके प्रति भड़काने के लिए आई हूं उसी का पहला नाम ले रही है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मंत्रा कहती है कि राम ही छाणी कुशल को आज। बोले राम जी को छोड़ करके कौन कुशल है आज? बोले क्यों? बोले जही जनेश देह युवराज। महाराज राम जी को युवराज पद दे रहे हैं। केकई ने जो सुना तो केकई तो बहुत प्रसन्न हो गई। केकई कहती है, अरे मंथरा, अगर तेरी बात सही है तो आज जो तू मेरे से मांगेगी मैं तेरे को दूंगी। मेरा राम राज सिंहासन पर बैठेगा, कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे राम होय चित चेता। और अगर तेरी ये वाणी सत्य है तो जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगी। मंथरा चुप। मंथरा कहती है, महारानी आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? केकई कहती है कि अरे मंथरा, बात ही ऐसी है, मेरा राम सिंहासन पर बैठेगा। बोले तो तुम राम जी से इतना प्रेम करती हो? बोले भरत से भी ज्यादा। अच्छा। मंत्रा कहती है कि महारानी एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले तुम राम जी से प्रेम करती हो तो राम जी तुमसे प्रेम करते, इसका कोई प्रमाण? बोले हाँ बिल्कुल, राम जी मुझसे भी प्रेम करते हैं। केवल मैं ही राम जी से प्रेम नहीं करती हूँ, राम जी मुझसे भी प्रेम करते हैं। मंत्रा ने कहा इसका प्रमाण क्या है? तो केकई कहती है, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम जी की प्रेम की परीक्षा देखी इसलिए कह रही हूँ। बोले अच्छा। मंत्रा कहती है कि महारानी सो तो ठीक है, राम जी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उनसे प्रेम करते, ये पुरानी बात रह गई। लेकिन जब समय बदल जाता है तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। महारानी कमल जब तक जल में होता है तब तक सूर्य की किरण उसे पोषित करती है। कमल जब तक जल में होता है तब तक सूर्य की किरण उसे पोषित करती है। पर कमल अगर जल से ऊपर आ गया या जल से उसकी जड़ कट गई तो फिर वही सूर्य जो है उसी कमल को सोख देता है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, पर बिनु जल, बिना जल के जो है वही सूर्य उस कमल को सोख देता है। तो रहा प्रथम दिन अब सो बीती। बोले पहले राम तुमसे प्रेम करते थे, तुम भी करती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है। महारानी सूर्य की किरण है राम और तुम हो कमल, पर अब तुम्हारे सुख का जो जल है वो सूख गया है, और अब राम जी की वो किरण जो है तुम्हें सोख देगी। अब केकई ऐसी भी मानने वाली नहीं है। केकई कहती इसका क्या प्रमाण है? तो मंथरा कहती है कि महारानी तुम ये बताओ राम जी तुमको कब मिले? बोले रोज मिलते हैं। बोले तो आज भी मिले होंगे? बोले हाँ बिल्कुल, प्रातः काल प्रणाम करने के लिए आए थे। तो राम जी ने तुमसे कुछ बताया? बोले नहीं बताया। मंथरा कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, ये जो राज तिलक की बात है ये 15 दिन बीत गए। भयो पाक दिन सजत समाजा और तुम पाए सुध मोहसन आजा। 15 दिन बीत गए, किसी ने तुम्हें बताया? अरे राम जी तुमसे प्रेम करते हैं तो बताना चाहिए। और महाराज ने भी नहीं बताया, क्योंकि महाराज का जो स्वभाव है मन मलिन, मन उनका मलिन है, राउर सरल स्वभाव, मन मलिन कपटी नृप, और तुम्हारा स्वभाव बड़ा सरल है। इसलिए 15 दिन से तो बात चल रही है।
मंत्रा ने झूठ बोल दिया। अरे बात तो केवल कल शुरू हुई थी, कल योजना बनी, कल उसको पूरा होगा, पर उसने झूठ बोल दिया। बोले 15 दिन पहले से चर्चा चल रही है, पर राम जी ने तुम्हें नहीं बताया। पर कैकेयी ने मंथरा की परीक्षा नहीं ली। अच्छा, राम जी की तो परीक्षा ली। जब हम लोग अपने हितैषी की तो परीक्षा लेते हैं जो हमारे अपने हैं, और बाहरी व्यक्ति जब हमको भड़काता है तो उसकी हम परीक्षा नहीं लेते हैं, तब जाके रावण राज्य प्रारंभ होता है। कैकेयी ने राम जी की परीक्षा ली, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, पर मंथरा की भी तो परीक्षा लेनी चाहिए कि बात सही है कि गलत है, लेकिन नहीं, मान ली। धीरे धीरे कुसंगति का जो बीज है वो कैकेयी के हृदय में अंकुरित होने लगा है। धीरे धीरे मंथरा की बातों पर कैकेयी आने लग गई। ये जो कुसंगति है ये विकार है, मंथरा विकार है। विकार जब आता है तो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। विकार इतना खतरनाक होता है। विभीषण जी सुंदरकांड में कहते हैं, सुमति कुमति सब के ओर रहाई, सुमति कुमति सब के ओर रहाई, सुमति कुमति सब के ओर रहाई, सुमति कुमति सब के ओर रहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हर एक व्यक्ति के पास सुमति है, हर एक व्यक्ति अच्छा है, हर एक व्यक्ति बुरा है।